अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सारे लोग जो हैं वो ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टडी वीज़ा के लिए मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप बैंक स्टेटमेंट जो है वो किस तरह से आपको बनानी चाहिए। तो बैंक स्टेटमेंट में सबसे पहले तो बेहतर है कि अगर आप लोगों का पहले से कोई अकाउंट चल रहा है और आप उसमें पैसे रखवा सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। कि मतलब ऐसा अकाउंट आपका जिसमें पहले से जो है वो मंथली बेसिस पे या कह लें कि नॉर्मली ट्रांजैक्शंस जिसमें रकम आती जाती रहती है, तो वो अकाउंट बेस्ट है। ठीक है, वो आपके फादर का हो सकता है, आपके भाई का हो सकता है, ठीक है, आपका अपना हो सकता है, तो वो बेस्ट है। अच्छा, तो ऐसा है कि अगर आपके पास कोई अपना अकाउंट नहीं है, कोई अपना अकाउंट अगर नहीं है ऐसा, तो फिर ज़ाहिर सी बात है, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किसी इन्वेस्टर के पास जाते हैं और उससे जो है वो, तो इन्वेस्टर क्या करता है, अपनी वो जिस ब्रांच में उसके लिंक्स होते हैं या वो वहाँ की मैनेजर होता है या कोई अच्छी पोस्ट पे ऑफिसर होता है, वो उसी बैंक में आपका अकाउंट खुलवाता है और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, चेक बुक्स और एटीएम सब कुछ उसके पास होता है। वो उसी में पैसे रखवाते हैं, वो जैसे भी रखवाते हैं, ठीक है, वो उनकी सरदर्द है। लेकिन वो बिल्कुल एक फ़्रेश अकाउंट होता है जिसकी कोई किसी किस्म की हिस्ट्री नहीं होती, ठीक है। लेकिन ये वाली इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा अपना अकाउंट था, तो मैं उस लिहाज से आपको बताऊंगा। तो आप लोगों का भी, जिन लोगों का अपना अकाउंट है, तो वो इस तरह से कर सकते हैं, अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं या उसमें पैसे इस तरह से रख सकते हैं। तो उसमें ऐसा है कि आप इस तरह से करें कि एक दम से ही जो है अपने अकाउंट में, जैसे फ़र्ज़ करें आपको कोई 60-70 लाख ही बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो आप एक दम से जो है ना वो अपने अकाउंट में पैसे ना रखें, बल्कि आप इस तरह से करें कि जब आपने कह लें कि अपना एडमिशन अप्लाई किया, और नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया में जब मैंने एडमिशन अप्लाई किया था तो उसके बाद जीटी तक कह लें कि कोई 2.5 माह जो हैं वो लग गए थे, ठीक है। तो आप इस तरह से करें कि जैसे ही आप एडमिशन अप्लाई करें यूनिवर्सिटी में, तो साथ ही आप अपने बैंक स्टेटमेंट रेडी करना शुरू कर दें। तो उसमें इस तरह से करें आप कि लेट्स से कि 5-5 लाख या 10-10 लाख की ट्रांजैक्शन जो है ना वो करते जाएं, यकदम पैसे ना उसमें रखें। क्योंकि लेट्स से कि आपने शो किया होता है कि हमारी मंथली इनकम 7 से 8 लाख रुपए है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप मंथली बेसिस पे, जैसे हर मंथ के स्टार्ट में या आप कह लें कि मिड में जो है, आप 7-8 लाख या 10 लाख रुपया बैंक में रखते जाते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग पूछेंगे जी हमारे पास तो उस वक्त एडमिशन अप्लाई करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन आने तक, जीटी क्लियर होने तक 2-2.5 माह का प्रोसेस है, तो हम कैसे 60 लाख रुपया इस तरह से पूरा करेंगे। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप 6 माह पहले स्टार्ट कर दें इस प्रोसेस को, ठीक है। जब आपको पता है कि आपने बाहर जाना है और इतने पैसे उसके लिए लगने हैं, तो आप 6 माह पहले स्टार्ट कर दें। और अगर आपके पास अपने पैसे हैं भी, बात तो ये है कि आपके पास अपने पैसे हैं या आप किसी से अरेंज कर सकते हैं 6-7 माह के लिए, ठीक है। तो आप इस तरह से बैंक स्टेटमेंट बनाना शुरू करें कि आप हर मंथ जो है आप डिफरेंट अकाउंट से जो है, या ख़ुद कैश जाके बैंक में जमा करवाते रहें, हर माह 8-10 लाख रुपया जमा करवाते रहें, ठीक है। तो उसमें जब आपने अपने एसओपी में लिखा होगा कि हमारी मंथली इतनी इनकम है, तो वो जब बैंक स्टेटमेंट आपकी निकली, ठीक है, तो आपने लिखा होगा कि हमारी मंथली इनकम इतनी है, 6-7 लाख या 8 लाख या 10 लाख। तो जब आपकी बैंक स्टेटमेंट निकलेगी तो उसमें वो ऐसे ही चीज़ें लगी होंगी कि आपके पैसे जो है ना वो मंथली बेसिस पे आपके अकाउंट पे 8-10 लाख रुपया आ रहा है। तो ये चीज़ आपकी एक जेन्युइन स्टूडेंट को शो करेगी कि वाकई ये एक जेन्युइन स्टूडेंट है, इन्होंने जो अमाउंट लिखी हुई है कि ये इनकी इतनी इनकम है, तो ये वाकई जो है ये इनकी इतनी इनकम है। और ये क्या ले कि ऑस्ट्रेलिया जाके ये स्टडी छोड़ेगा नहीं, ये वहाँ पे पढ़ेगा, ठीक है। दूसरा तरीका साथ में आप ये भी कर सकते हैं कि आप वो पैसे जो आपके हैं, क्या लें कि अपने किसी दोस्त को जो बिज़नेस कर रहा है, ठीक है,
یا اپنے رشتہ دار کو جو بزنس کر رہے ہیں ان کے بزنس اکاؤنٹس ہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کے اکاؤنٹ سے آپ انہیں پیسے دیں اور انہیں کہیں اپنے اکاؤنٹ سے جو ہے نا یہ اتنے ہی پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا کریں منتھلی بیسس پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کہہ لیں کہ ایک اس میں بھی ایک لیگل وے ہو جاتا ہے منی کو، کہ وہ ایک بزنس سے منی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو لازمی جن کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور باقی بات تو قسمت پہ ہے کہ کچھ ایسے اسٹوڈنٹس، بہت زیادہ ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں جن کا اکاؤنٹ اپنا نہیں، جو فریش ہوتا ہے بالکل، اور ان کے ویزے بھی لگے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا ویزا نہیں لگتا، میں جسٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ دیکھیں ہم ایک لمبے چوڑے پروسیس، ایک کمپلیکس پروسیس، اسٹوڈنٹ ویزا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کمپلیکس پروسیس ہے یہ، تو جہاں پہ ہم اتنا پیسہ بھی لگا رہے ہوتے ہیں، اتنا 6-7 ماہ ویٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، آئلس بھی کرتے ہیں، پی ٹی بھی کرتے ہیں، اتنا ٹائم لگاتے ہیں، پیسے بھی لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو اگر کام کرنا ہے تو تھوڑا سا طریقے سے اگر کر لیں، ایک اس میتھڈ سے کر لیں کہ ہمارا رسک جو ہے وہ اس میں کم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات کی سمجھ آئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو وہ میرے سے پوچھ سکتے ہیں، باقی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔